का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें। हमारे दो तरह के प्रश्न चल रहे हैं। एक, सब कुछ भगवान है ऐसे वासुदेव सर्वम का, और एक मूक सत्संग नित्य योग का। शरणा जी की भाषा थोड़ी कठिन है, आप लोगों को इसको सुन सुन करके उकताहट नहीं होगी। आपको तो संतोष भाई तो कहते हैं नहीं होती, लेकिन और बहुत सारे भाई बहन है वो सोचते होंगे कि ये रोज रोज ये शरणा जी की कठिन भाषा लेके बैठ जाते हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि इनको ऐसा नहीं लगे कि ये रोज का ये पोथी लेके बैठ जाते हैं और फिर उसी के ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो ऐसा अगर लगता हो कुछ विशेष बात हो तो मुझे आप जरूर बताएं, ताकि हम उस विषय में कुछ समाधान करें। हमारे तो क्या है कि ये सनान जी की वाणी जो है वो मारवाड़ी भाषा में कहते हैं सुंडे पची हुई है। हमको तो ये बहुत ही प्यारी लगती है। थोड़ी इसमें समझने में कठिनता तो जरूर होती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सनान जी महाराज खुद ही समझाते हैं। नहीं तो हम लोगों में ऐसी बुद्धि कहाँ है जो उस बात को गहराई को समझ पाए, और कितना समझ पाते हैं ये भी हम नहीं कह सकते। सारी कथा अनंता जैसे, ऐसे ही संत भी अनंत है और उनकी कई भी बातें भी उनके गहरे भाव हैं। तो कितना समझ पाते हैं पता नहीं, पर जितना वो समझा पाते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। शरणाजी जी महाराज कहीं गए नहीं, उनकी बात हमको सुनने को मिलती है तो बड़ा लाभ होता है। राम नारायण जी क्या कहना चाहते हैं बताइए। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम फरमाइए। एक तो वासुदेव सर्वम याद ही नहीं रहता, जिनको सब जगह परमात्मा का भाव करो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। अच्छा, इसको भूलना तब कहेंगे कि जैसे आप अपना नाम भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते। तो ऐसे इतना ही याद रहना है। कोई ये बुद्धि से सामने आदमी आए तो भाव ऐसा बनना चाहिए साहब, जो भी मिले भाव नहीं बनता। हाँ, उसके लिए एक तो ये है कि अधिक से अधिक उस बात को बार बार दोहराएं, और दूसरा ये है कि भगवान से कह दें महाराज आप ही हैं, तो आप इस बात को हमारे हर समय याद रहे ऐसी कृपा कीजिए। भगवान से करना है, बहुत बड़ा। हाँ, भगवान से कहें, हैं तो आप ही, और फिर मैं हमारी भूल क्यों हो जाती है महाराज, आप तो हैं, आप दर्शन दीजिए। तो दर्शन का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि भगवान ही दिखाई दे, चाहे वो मनुष्य दिख रहा है लेकिन भगवान के रूप में दिखाई दे कि भगवान इस रूप में आए। तो ये भगवान से प्रार्थना करने से ये बहुत शीघ्र काम हो सकता है, क्योंकि वही तो है, दूसरा तो कोई है नहीं। हाँ, तो वही। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और भगवान अवश्य ही ये प्रार्थना पूरी करते हैं। भोगों की प्रार्थना करें तो भगवान पूरी करे ना करे, लेकिन भगवान ये अपने वचनों को याद रखने की हमारी उत्कंठा देख करके भगवान अवश्य ही इसको हमारे सामने रखेंगे इस बात को। एक दूसरा निवेदन, हाँ, दूसरा और निवेदन करिए। एक ये पुस्तक है गीता प्रेस। हाँ
हाँ जी। 131 नंबर की है। अच्छा। छोटी छोटी कहानियों से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का इतना अच्छा इसमें समझाने की कोशिश करी है। अच्छा। 131 नंबर, सुखी जीवन। अच्छा। इसकी आप प्रेरणा करें और हो सके तो आप एक बार देखें, बहुत सस्ती पुस्तक है। हाँ, तो ये मेरा विचार है। यहाँ तो कोई स्टॉल है नहीं जहाँ मैं अभी हूँ। जब जयपुर जाने का प्रोग्राम है वहाँ पर, और ये अगर मिल गई तो जरूर इसको देखने का विचार है। और तब तक के लिए आपसे प्रार्थना है, रोजाना एक कहानी इसमें सुना दिया करें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो है ही। हाँ है। तो अब मैं रोजाना रोजाना ये नहीं पूछा करूंगा कि कोई कहानी कौन सुनाएगा। अब आप, मैं कहूँ जब आप कहानी शुरू कर दिया करो। ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा काम हो गया। और जैसे मुझे ये मौका लगेगा तो मेरा विचार है ये पुस्तक लेने का। अच्छा, अब संतोष भाई क्या कहते हैं जरा बोलिए। बोलिए। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम, बोलिए। देखो जी साहब, ये जो हमारा भाग्य है कि हम शरणानंद जी की वाणी इतनी बढ़िया आपसे समझ पाते हैं। हमको नहीं लगता है कि शरणानंद जी की वाणी का खुलासा थोड़े से वर्ड का इतना बढ़िया खुलासा कोई कर सकता है। हमने आज तक सुना नहीं है किसी के मुंह से, जो आपसे सुनने को हमको मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब हम सुबह 5 बजे वाली सत्संग सुनते हैं तो वो डोज मिल जाता है। फिर ये शाम को फिर तो हमको ऐसा लगता है कि बस सत्संग करते करते हमारा जीवन पूरा हो जाए। यानी सत्संग सुन रहे हैं तो हमको कुछ छूटता भी नहीं है। बताना नहीं चाहिए ये बात, अंदर एकदम मतलब कोई राग द्वेष, कोई दुख, शांति, तपन, जलन। तो ये सत्संग ऐसा है कि बस मरते दम तक ये सत्संग सुनते सुनते ही ठाकुर जी कृपा करते बस। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। तो ठीक है, हम तो शरणानंद जी की वाणी में मेरे को तो बहुत गहराई लगती है। और इनकी एक एक वाक्य पर कई कई दिन जा सकता है, इतना इसमें गुड़ भाव भरा रहता है। और कभी कभी मन में ये लगता है कि आप लोग कहीं उकता नहीं जाए कि क्या रोज ये पुस्तक लेके बैठे। इसलिए मैं दोनों विषय बहुत बढ़िया जी साहब। वासुदेव सर्वम में भी वो वही भाव रहता है एनी टाइम, और ये मुख सत्संग भी। हाँ, दोनों एक दूसरे के सहायक है। और ये वासुदेव सर्वम तो बहुत ही सरल है, इसलिए इसमें तो दिक्कत होती नहीं है। इसमें तो खाली स्वीकार ही करना है कि भगवान है और कुछ नहीं। सुनील दास जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, ये जो मंत्र है, मेरा कुछ नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें ये शुरू वाला तो मेरा कुछ नहीं, ये तो बहुत स्पष्ट हो रहा है। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और जब तक देह है तब तक तो महाराज जी चाहने वाली बात तो छुपी ही रहती है। ये तो कहाँ, इसका तो भय बना ही रहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसमें समझने वाली एक बात है। वो समझने वाली बात समझ लेंगे तो फिर इसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। वो समझने वाली बात क्या है, या हमें का अर्थ समझना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मुझे का अर्थ यहाँ समझना है। अगर शरीर को लेकर के हम मुझे मानते हैं तब तो फिर ये कठिन लगता है, क्योंकि शरीर को लेकर के मुझे माना तो आपने जैसे कहा शरीर के लिए कपड़ा भी चाहिए, शरीर के लिए
और वस्त्र भी चाहिए। लेकिन अगर हम मुझ को समझ करके अपना केवल तत्व ही माने, जो हमारा अपना स्वरूप है केवल वही माने, तो फिर ये प्रश्न नहीं आएगा। तो हम मानते हैं कि ये शरीर के साथ मिलकर के ये मैं हूँ, तो ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा पद है, ये मेरा काम है, ये मेरा धंधा है। तो अब क्या होगा कि कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दवा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, ये चाहिए कि लिस्ट लंबी होती रहेगी। और इसमें अपने को अभी ये समझना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए का अर्थ है हमारा जो स्वरूप है, जो परमात्मा का चेतन अंश हमारा स्वरूप है, जो कभी बदलता नहीं है। आपको देखो शरीर तो बदल ही रहा है, बचपन में जैसा था फिर वो किशोरावस्था में वैसा नहीं रहा, किशोरावस्था में जैसा था वैसा युवावस्था में नहीं रहता, युवावस्था में जैसा है वैसा वृद्धावस्था में नहीं रहता। पर क्या हम बदल जाते हैं? नहीं बदलते। हम अर्थात हमारा खुद का स्वरूप आत्मा वो तो नहीं बदलता। अब आप उस आत्मा में स्थित होकर फिर बताइए कि आपको क्या चाहिए। नहीं महाराज, आत्म दृष्टि से तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देह दृष्टि का भी तो डर, जिम्मेवारी तो हमेशा लगा ही रहता है ना महाराज जी। देह जब तक जिम्मेवारी आपकी नहीं है, निर्वाह की जिम्मेवारी भगवान की है, जिसने शरीर दिया है। अच्छा आप बताइए, जब आप माँ के पेट में थे और बाहर आए तो दूध की व्यवस्था आपने की, किसने की? भगवान ने किया। भगवान। तो आप बताइए शरीर की व्यवस्था पहले से है कि नहीं? जी महाराज, जरूरत की व्यवस्था तो है, लेकिन उसमें लोभ भी तो बना ही रहता है महाराज जी, ये अच्छा हो। हाँ, उसको छोड़ना है। लोभ बना रहता है, वो इसलिए बना रहता है कि अपने आप को शरीर मान रखा है, मेरा कुछ नहीं है। आपने अगर ये पक्का मान लिया होता तो शरीर आपका है ही नहीं, तो अब आपको क्या चाहिए बताइए? आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपने कहा कि मेरा कुछ नहीं है, ये तो समझ में आ गया। तो मैं ये कहता हूँ अगर शरीर आपका नहीं है तो आपको चिंता होगी क्या निर्वाह की? चिंता तो आपके पड़ोसी की निर्वाह की चिंता आपको होती है क्या? होती है महाराज जी, सुख दुख में तो साथ रहते हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, जो संसार में दूसरे लोग हैं उनकी आपको चिंता होती है क्या? नहीं, जिससे संपर्क नहीं है उसका तो कोई चिंता नहीं है। हाँ, तो संपर्क का अर्थ क्या होता है? मेरा मानना ये है, यही तो बंधन है। आप जिसके साथ जितना संबंध मानेंगे उतना ही आपको उसकी आवश्यकता, अपनी आवश्यकता लगेगी। आपने इस शरीर को मेरा माना तो इसकी आवश्यकता अब आपको अपनी आवश्यकता लग रही है, और पड़ोसी को जितना अपना माना है उतनी आवश्यकता आपको लग रही है, और उसमें भी जितना अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं आपको परेशान करती है उतनी आपको पड़ोसी की आवश्यकताएं परेशान नहीं करती, क्योंकि उसके साथ ममता का संबंध उतना नहीं है। तो मेरा कुछ नहीं है, ये अगर स्वीकार कर ले सही ढंग से तो फिर शरीर भी मेरा नहीं है। और अगर उतना नहीं होए तो इतना विश्वास तो पक्का होना चाहिए कि निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। निर्वाह के लिए तो चिंता की जरूरत नहीं है, और भोग के लिए अगर चाहिए, जैसे आपने कहा कि लोभ बना रहता है, लोभ तो तभी बना रहता है ना जब मेरा मानते हैं। अगर शरीर को मेरा मानते रहेंगे तो लोभ बना ही रहेगा कि ये मिल जाए और मिल जाए, इतना मिल गया और मिल जाए, और पता नहीं आज हमारे पास है कल होगा कि नहीं, ऐसे करके और भी इकट्ठा करने की इच्छा होती रहती है। तो ये तो अपनी भूल है ना, ये तो मूर्खता है, इसको छोड़ना पड़ेगा। मेरा मानना तो वास्तव में भूल है, ये तो कोई वास्तविकता तो है नहीं।
आप बताइए, मेरा मानने से क्या वस्तुएं हमारे पास रह जाती है? नहीं रहती। अथवा मेरा मानने से क्या ज्यादा मिल जाती है? नहीं, ऐसा तो बात नहीं। तो नहीं है तो फिर ये भूल हुई ना, इस भूल को तो अपने को छोड़ना पड़ेगा। तो महाराज जी, हम लोग तो हाँ जी महाराज, हम लोग तो तैयार है महाराज जी, लेकिन फिर भगवान का दया इस पर काम आएगा। तो आप समझते हैं कि भगवान की दया किसी पर ज्यादा किसी पर कम है, ऐसा समझते हैं क्या? ऐसा तो है ही महाराज जी, ऐसा तो भक्त के लिए ज्यादा दया है। ऐसे नहीं, भगवान के वचन आप सुन लीजिए, सब पर मोरी बराबरी दया, भगवान के वचन। किसी पर ज्यादा किसी पर कम नहीं है। हाँ, भक्त भगवान को अधिक प्यार करता है, इसलिए भगवान भी उसको उतना प्यार देते हैं। लेकिन निर्वाह की कमी न तो भक्त के रखते हैं और न ही नास्तिक के रखते हैं। भगवान की वायु है वो नास्तिक के लिए उतनी खुली है जितनी आस्तिक के लिए खुली है। भगवान का अन्न है वो नास्तिक की उतनी भूख मिटाता है जितनी की आस्तिक की भूख मिटाता है। भगवान का आकाश है वो सबको अवकाश देता है। भगवान की दया की कमी किसी पर भी नहीं है। बात यह है कि हम भगवान से अपने निर्वाह की वस्तु मांगते हैं, यही मूर्खता है। निर्वाह तो भगवान स्वयं ही करते हैं। उन्होंने प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। अब ये लोभ की, तृष्णा की, भोगों की ये व्यवस्था भगवान के पास थी। और भगवान इसको हार लेंगे ना महाराज जी, इसको भगवान की कृपा से हार लेंगे। लोगों की भगवान जो है ये इसको हार लेंगे, छुड़ा लेंगे। नहीं, भगवान तो छुड़ाते ही रहते हैं। आप जितना पकड़ते हैं और उतना छुड़ाते हैं। आप जिसको भी पकड़ेंगे उसको भगवान छुड़ा देंगे। आपने युवावस्था को पकड़ा, भगवान ने छुड़ा दिया। आपने बालकावस्था को पकड़ा, भगवान ने छुड़ा दिया। आप धन को पकड़ेंगे, भगवान धन को छुड़ा देंगे। आप परिवार के किसी व्यक्ति को ज्यादा पकड़ेंगे, भगवान उसको छुड़ा देंगे। भगवान तो तैयार बैठे हैं। भगवान तो हम सबके कल्याण के लिए ही सब कुछ कर सकते हैं। अब हमने जिद पकड़ रखी है, वो छुड़ाते हैं, हम फिर अपना मानते हैं। वो छुड़ाते हैं और फिर हम उसको पकड़ते हैं और अपना मानते हैं। अनंत जन्म हो गए हमारे, कितने जन्म हो गए पता ही नहीं है। यही हम करते रहे। वो शरीर भी छुड़ा देते हैं, लेकिन हम फिर उसकी ममता छोड़ते नहीं, इसलिए फिर दूसरा शरीर देते हैं। तो अब अपने को चेतना पड़ेगा। भगवान की तरफ से कमी नहीं है, हमारी तरफ से ही है। ठीक है ना जी महाराज, हम लोग प्रयास में तो लग गए हैं महाराज जी। बस ठीक है, प्रयास में लगे रहिए। और वास्तव में इसमें प्रयास की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ समझ करके स्वीकार करने की आवश्यकता है। फिर भी आप प्रयास में लगे रहिए, कोई बात नहीं। पर इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि भगवान की दया और कृपा में कोई कमी नहीं है, हमें ही अपने ऊपर कृपा करनी होगी। भगवान ने गीता जी में इसीलिए तो कहा, उद्धरेद आत्मानम अवसादे थे मनुष्य। तुम अपने आप का स्वयं ही उद्धार करो, अपने आत्मा को खुद डुबाओ मत। तो अब अपने को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई जो मिला है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और क्या हमें आवश्यकता नहीं है। और मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको सदुपयोग करो। उसको कोई सड़क पे फेंकने की जरूरत नहीं है। पर और मिले इस तरह की आशा, इस तरह की तृष्णा, ये अगर रखेंगे तो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इसमें फंसे रहेंगे। ममता और कामना का त्याग है, ये बहुत ही आवश्यक है। तो लगता है आपका समाधान थोड़ा बहुत होगा। जी महाराज जी, बहुत स्पष्ट है महाराज, बहुत स्पष्ट। आप लोग का दया रहना चाहिए। प्रणाम महाराज जी। अरे हमारा क्या दया है, तो भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है। आप पर, हमारे पर, सब पर बरस रही है कृपा। तो सभी उसका लाभ लें। और मैं बोलता हूँ, आप सुनते हो, इससे मैं कुछ विशेष हो गया हूँ, ये बात है नहीं वास्तव में।
समझ लो कि मुझे ये बोलने का, सेवा का मौका भगवान ने दिया है और आपको सुनने का मौका दिया है। और मैं तो बीच बीच में आपको भी इसलिए पूछ ही लेता हूँ कि भाई कोई बात है तो आप पूछेंगे। पूछने से भगवान भेजते हैं तो उसमें हमको भी लाभ होता है। तो सब तो अब 2-3 मिनट ही रहा है, पर फिर भी मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ। सनातन जी महाराज के अमृत वचन सुनाए। प्रणाम महाराज। जितना समय बचा है, प्रणाम। हाँ, देवकी जी को सुना दीजिए सब। नारायण 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 नारायण। इंद्रिय तथा बुद्धि दृष्टि से जिसकी प्रतीति होती है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब सीधी सीधी बात ये है कि हमारी इंद्रियां भी तो जड़ है और बुद्धि भी जड़ है। और इससे जो दिखेगा वो इसकी जाति का ही तो दिखेगा। तो बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब का सब स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। तात्पर्य क्या है? सब का सब जो है वो नष्ट होने वाला है। तो ये मेरा कुछ नहीं है, ये है वो इंद्रिय दृष्टि से या बुद्धि दृष्टि से या विचार की दृष्टि से जी कैसे इसको ये कैसे बोध हो इसका? देखिए, आंखों से जो दिखाई देता है, कानों से जो सुनाई देता है, मन से जो वर्णन किया जाता है, वो तुलसीदास जी महाराज ने साफ साफ कह रखा है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो कुछ भी देखने में आता है, अब इंद्रियां भी तो जड़ है, इससे जड़ वस्तुएं दिखाई देगी। बुद्धि है, ये भी जड़ है, इससे जड़ चीजों का ही चिंतन होता है। मन है, ये भी जड़ है, इससे भी मनन होता है, तो जड़ वस्तु का होता है। परमात्मा को बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, मन से नहीं पकड़ सकते, इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते। इनसे तो अपने को विमुख होना पड़ेगा, तभी उस परमात्मा के साक्षात्कार के हम अधिकारी होते हैं। तो आज का समय यहीं पर पूरा होता है। इसी प्रसंग को आप कल याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि विचार में और बुद्धि की दृष्टि में क्या फर्क है। तो इसको याद रखिएगा, कल फिर बात कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम चिंतन रहित होकर बैठ जाएं, अर्थात मूक सत्संग करें।